हम उस परमात्मा की खोज अक्सर उस मंदिर और मस्जिद में करते हैं। हम भुला देते हैं कि वो परमात्मा का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती, और हमारे बनाए हुए मंदिर और मस्जिद जो हमारे द्वारा निर्मित किए गए, उसी में उस परमात्मा को खोजते हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है कि जो परंपरा, जो कथा कथित मंदिर और मजार बनाई गई, वो हमारे द्वारा बनाई गई, और उसी में हमारी परंपराओं द्वारा उस परमात्मा की स्थापना की गई, उन्हें बैठाया गया है, और वहीं हम उसी परमात्मा की खोज करते हैं जिसे मंदिर हमने दिया, मजार हमने दी, स्थापना हमने की, और अब हम ही खोज रहे हैं। ये क्या मूर्खता है? विचारो, बैठो, चिंतन करो, ये क्या हो रहा है? क्या ऐसे परमात्मा की उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाएगी? क्या ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार, उनका अनुभव आपको हो जाएगा? जब तक धर्म की भ्रांति और धारणा से बाहर नहीं आओगे, जब तक बुद्धि विवेक बोध में नहीं आओगे, जब तक अनुभव नहीं होगा। क्योंकि जब धर्म की धारणा टूटती, जब भीतर से जिज्ञासा जगती, अहंकार चूर चूर हो जाता है, तभी व्यक्ति कुछ जान पाता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी जान नहीं सकता, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति केवल दूसरों को मनाने में लगा हुआ है, जानने में नहीं। हम अपने ही धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि तेरा धर्म छोटा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म प्राचीन है, तेरा धर्म अभी आया है। जब हम भेदभाव में लगे हुए, जब ईर्ष्या द्वेष में हम लगे हुए, तो उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? सोचो कि मैं किस उलझन में हूं, मैं किस दौर में हूं, और इसी उलझन और इसी दौर में अगर मैं अटक गया, तो परमात्मा मेरे निकट होकर भी बहुत दूर हो जाएगा। जीवन में सब चीज करना सरल, पर स्वयं की धारणा और भ्रांति तोड़ना सबसे कठिन। जीवन में स्वयं को जानना सबसे कठिन। एक वाक्य मैंने शमशान घाट के बाहर पढ़ा था। वहां पर लिखा था, स्वयं को जानना कठिन है, भगवान को मानना आसान है। इसलिए लोग भगवान को मानते, स्वयं को जानते नहीं। ये वाक्य कितना गहरा! इस वाक्य की गहराई अगर जीवन में समझ आ जाए तो अद्भुत क्रांति घटित हो सकती, कि जीवन में भगवान को मानना सरल है, पर स्वयं को जानना कठिन है। क्योंकि भगवान पे श्रद्धा रखने वाले, भगवान को मानने वाले, मान्यता और धारणाओं पे चलने वाले करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग, पर स्वयं को जानने वाले कुछ मात्र हैं। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं से, परमात्मा से नहीं। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, कण कण में व्याप्त है, उसमें और तुम में कोई भेद ही नहीं। तुम दोनों एक ही हो, बस तुम अपनी धारणा और भ्रांति में बह गए हो, इसलिए तुम अलग दिखाई पड़ते हो। जैसे कि एक समुद्र से एक बूंद अलग हो जाती, ठीक उसी प्रकार से तुम उस परमात्मा की समुद्र की बूंद से अलग हो गए। पर तुम उसी समुद्र की बूंद। जिस दिन ये ख्याल में आ जाता है, जिस दिन ये ज्ञान उपलब्धि हो जाती, उस दिन तुम जान जाते हो कि धर्म जाति केवल इंसान के बनाए हुए भ्रम है। असल में जो है वो स्वयं को जानना है और परमात्मा में स्थिर होना। यही ज्ञान है, यही धर्म है। पर हमें भुला देते हैं, हमें समझ नहीं पाते। और जिस दिन जीवन में दिखाई पड़ता है, जिस दिन हम ये समझते हैं, उस दिन शायद हमारे जीवन की सांझ हो जाती। उस दिन शायद हमारे जीवन में हम अलविदा कहने के समय पे आ जाते। पर ठीक मालूम पड़े, सही समय पे तुम्हें ज्ञात हो जाए
तो तुम्हारे लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते, तुम स्वयं से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारी बनाई हुई भ्रांति, तुम्हारी बनाई हुई धारणा, तुम्हारा बनाया हुआ धर्म, कथाकथित पाखंड, सभी से तुम परे हो जाते और उसी सागर में वापस विलीन हो जाते हो जिस सागर से तुम बिछड़े थे।